ठीक है बाबू, कि सर्वप्रथम आपको और आपके पूरे परिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उर्फ अंबेडकर जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, इस विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों को सर्वप्रथम बता दो कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्या जी, अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट करने, यानी अंबेडकर जयंती मनाने। बाबू बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के गौरव, ठीक है, अंबेडकर जी यानी डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म, जिनका पूरा नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिनका बाबू जन्म बाबू, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबू महू एक छोटा सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट का नाम था बाबू मध्य प्रदेश। वहां पर बाबू एक दलित जाति से बिलोंग करने वाले व्यक्ति, ठीक है, एक नीच जाति से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबू अम्बेडकर, ठीक है, जिन्होंने बाबू सर्वप्रथम अपने जीवन में, ठीक है, बहुत सारी कठिनाइयां झेलकर और हमारे भारत में, ठीक है, सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे विद्वान व्यक्ति बनने का क्या जी ताकत पाया, अपना इतिहास में अपना नाम बनाया, अपना इतिहास में अपने माता पिता अपने घर का नाम रोशन किया। ठीक है, जिन्होंने बाबू हमारे समाज के पुराने भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात जितने भी था बाबू, जिनको बाबू खत्म करने वाले जो व्यक्ति है, उन्हीं का बाबू नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें लोग प्रेम से बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बाबू बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया। तो आप लोग बाबू क्लास 12 के एक बुक है हिंदी जो बिहार में चलता है, जिसे हिंदी गोधुली के नाम से जानते हैं, जिसमें बाबू एक चैप्टर है जिनका बाबा साहब चैप्टर का नाम है। उसमें बाबू उनकी कठिनाइयों को दर्शाया गया है कि जब वो बाबू 15 साल के थे तब उनके मतलब क्या पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जिस भी स्कूल में बाबू जाते थे उस स्कूल में बाबू लात मार के भगा दिया जाता था। तो बाबू वे व्यक्ति संघर्ष करके गेट के पास छिप कर बाबू, दरवाजे के पास छिप कर, जंगला खिड़की से ताक कर, झांक कर, दीवार के पास छिप कर, ठीक है, दूसरे की चप्पल को जो क्या जी देखना नहीं चाहते, उस चप्पल को बैठकर उन्होंने पढ़ाई किया और मतलब अपना इतिहास में नाम बनाया। ठीक है, नेक्स्ट बाबू बात कर लेते हैं कि जब उन्होंने 15 साल की उम्र में थे तो शायद उनके पिताजी का देहांत हो गया और उस समय उन्होंने, ठीक है, अनाथ हो गए। क्या हो गए बाबू? अनाथ। उस समय बाबू उनके चाचा जी थे, ठीक है, जिन्होंने बाबू दलित परिवार से, उनका परिवार बिलोंग करता था, जिनका बाबू हम लोग भोजपुरी में कहते हैं चमार, ठीक है, उस जाति से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने बाबू, एक बार की बात है कि उनके गांव में एक बैल, क्या हुआ था बाबू, एक बैल का निर्धन हो गया था। किसका निर्धन हुआ था बाबू? बैल का। बैल बाबू तो लोग काम होता था कि उसके चमड़ा को हटाना। क्या करना बाबू? चमड़ा को हटाना और उससे अनेकों प्रकार की सामानें बनाकर मार्केट में बेचना। तो उन्होंने क्या किया कि उनके चाचा जी ने कहा कि ये चाकू लेकर जाओ और क्या करो, उस बैल का खाल उतार लो, यानी चमड़ा उतार लो। जिन्होंने चाकू लेकर गया तो उनके देह कांपने लगे। क्या करने लगे बाबू? देह कांपने लगे और दुखी हो गए। उसी समय उन्होंने प्रण लिया कि आज मैं प्रण लेता हूँ कि देश से भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात खत्म करूंगा। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़कर लेकर चले और संविधान लिखने का प्रयास किया और संविधान बनाने वाले, लिखने वाले, संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर बन चुके। ठीक है बाबू, उन्हीं के
दिवस पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का एग्जाम जो था बाबू, जिसका नाम ही था क्या जी, भीमराव अंबेडकर जयंती या अंबेडकर जयंती टेस्ट एग्जाम, जिसमें जो भी लोग भाग लिए अपना अहम परफॉर्मेंस दिखाए, अपना मतलब जो भी दिखाए बाबू, भविष्य के लिए उनके अच्छा हो। हम लोग मंगल करेंगे कि वे अपने भविष्य में आगे बढ़े, ठीक है। और प्रिंसिपल सर के आने पर हम लोग प्राइज वितरण का समारोह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उससे आपको एक नए तरह का सीख मिलता है कि हम कितना क्वेश्चन जानते हैं, कितना का सही जवाब दिए। तो हम लोग 25 क्वेश्चन दिए थे। 25 क्वेश्चन में जैसे देखिए, अमृता कुमारी 22 नंबर लाई है और पल्लवी 20 है, खुशी 18, ऐसे करके रैंकिंग है। तो इससे क्या मिलता है कि हर बच्चों का अपना अंदर एक अनुभव जो है यह जागृत होता है कि हमने करने कुछ अपना का अलग हौसला है। इसको हमेशा हमको कायम रखना है, तब जाकर हम किसी भी एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो जानिए कि अगर इसमें आप असफल हुए हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए कि अगला एग्जाम में हम 22 लाए हैं तो हम 25 लाए, 20 लाए हैं तो हम 30 लाए। ऐसा आपको सोच हमेशा कायम रखना है, तभी आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। और क्या करना है? चलिए, अंजलि कुमारी, अंजलि, चलिए लो। सही है बाबू। प्राइज का कीमत नहीं देखा जाता है, प्राइज जीतने वाले की हौसला की मैंने क्या होती है, उसको हम लोग सलाम करते हैं। जैसे मान लो राष्ट्रपति तुमको एक कलम दे, कौन दे? राष्ट्रपति। तो क्या है, एक कलम की वैल्यू नहीं है, उस प्राइज की वैल्यू है कि राष्ट्रपति ने तुमको सम्मानित किया, ये भी देखना है। चलिए, उसके बाद है विनती। बाबू, आप लोग रोशन, आइए। रोशन कुमार जी आइए। चलिए, उसके बाद है सलोनी कुमारी आइए। ना तो इसे 22 इसका भी हो जाता। चलिए, सोनी ऊपर, चलो जाओ। पल्लवी 1 नंबर, 2 नंबर है नो धरी, इधर देखो, फोटो खींचा जाओ। बहुत आइए अमृता। बाबू, नेक्स्ट एग्जाम जिस तरह से इस एग्जाम में भाग लिए हैं, उसी तरह से बाबू 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से भाग लेंगे, ठीक है। तो 22 अप्रैल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, ठीक है। आज यहाँ को खत्म करते हैं। जय हिंद।